हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आज स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रांस के बारे में। 20 तारीख को आपका एंट्रांस है। 2 और 3 दिन आपके पास तैयारी करने के लिए रह गए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, किस तरह से जब एंट्रांस नज़दीक आ रहा था तो किस तरह से धड़कनें तेज़ होती हैं। आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे कि एंट्रांस होगा। मैंने खुद भी जब मैं तैयारी कर रहा था तो जैसे-जैसे एंट्रांस नज़दीक आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी या पता नहीं क्या होगा। अच्छे नंबर आ पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। तो आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि अब दिन कम रह गए और बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हो गए जिसमें बहुत से टॉपिक आपके रह गए होंगे। तो इस वीडियो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आ रहे हैं बहुत से स्टूडेंट के कि सर हमारा ये टॉपिक रह गया है, जैसे रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे रह गए हैं करने के लिए, तो क्या बोलते हैं हमारा एंट्रांस होगा या नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं और उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि शायद नहीं होगा, हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अच्छे से कि आपके पास अभी जो 2 दिन है, उसमें आपने किस तरह से आपको यूटिलाइज़ करने हैं उन 2 दिनों को। अगर आपने करंट अफ़ेयर अभी आपका क्लियर नहीं है, करंट अफ़ेयर में मेनली मैं अपनी प्रॉब्लम भी बताता हूँ और शायद बहुतों को ऐसा लगता होगा। करंट अफ़ेयर थोड़ा-सा बोरिंग सा टॉपिक लगता है मुझे भी, आपको पता नहीं अच्छा लगता होगा। तो करंट अफ़ेयर अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो देखना आपको ज़रूरी है। जैसे इंडिया का इंडेक्स हो गया, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है, तो इंडेक्स आपने देख लेने हैं। जो जैसे पिछली बार पूछा गया था कि इंटेलेक्चुअल इंडेक्स इंडिया का कैसा है, तो उसका 42nd रैंक था पिछली बार। तो आपने इस तरह से देखने इंडेक्स को देखना है करंट अफ़ेयर में, और जो एक्सरसाइज़ चलती है आर्मी की, उनको देखना है। और बहुत सारे जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट मेरे पास पूछते हैं कि सर जो रीजनिंग है हमारी वो मतलब हो ही नहीं पा रही है, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या करें? मैथ्स और रीजनिंग में हमारे पता नहीं 1 नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मेरे से पूछते हैं। तो मैं उनको बताऊँ कि आपने अगर पढ़ा है रीजनिंग तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अब आप उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहा है। रीजनिंग में ऐसे होता है कि 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई भी कर लेता है और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसने थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़े होंगे, और बाकी बाकी के जो 20 में से 20 नंबर भी जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होगा, वो ला सकता है। तो ऐसा आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपके पास सिर्फ़ 20 नंबर जो रीज़निंग के होते हैं वही नहीं है। बाकी नंबर भी हैं जो 130 नंबर है, उसमें आप जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें आप नंबर खींच सकते हैं ज़्यादा, और कमीशन एंड कमेटी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। और साइंस वालों के लिए क्या डिफ़िकल्ट रहता है कि उनके लिए हिंदी होगी थोड़ी-सी और जीके होगी। उसमें उनको प्रॉब्लम थोड़ी होती है। मेनली जो अभी जिनकी ग्रेजुएशन हुई है उनकी जीके थोड़ी अभी वीक होती है। थोड़ी इंग्लिश आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो होते हैं उनके इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, हिंदी उनकी वो पढ़ लेते हैं जैसे-तैसे। तो मेनली आपने फ़ोकस क्या करना है, किस तरह से आपने आप अपनी तैयारी करनी है, जो जो छूट गया है, जैसे रीज़निंग होगी, और अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट भी जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके भी टॉपिक छूट गए हैं, तब आपने अब उसको ज़्यादा नहीं देखना है। आपने किस पे ध्यान देना है, जो आपने अभी पढ़ चुके हैं, आप नोट्स बनाए होंगे कोई से, तो उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, जो नोट्स बनाए हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 नंबर का पूछा जाता है और 40 में से 35 नंबर कोई भी ले सकता है, अगर थोड़ा भी आपने फ़ोकस किया होगा, क्योंकि उसमें ईज़ी क्वेश्चन होते हैं लेकिन कन्फ्यूज़िंग वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, बा जिसमें ऐसा लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस बता रहा हूँ, पिछले हमने अपने सीनियर से भी पूछा था और काफ़ी से राय ली थी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर की जाए, तो उन्होंने हमें बताया था और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जिस भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न लग रही है, उसका राइट आंसर आपने देखना है। इस तर इस नहीं ऐसा नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि ये राइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपने कन्फ्यूज़न फेस की होगी और उसका आंसर आपको कुछ और लगता है और होता कुछ और है।
तो आपने देखना है उसको, टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से देखना है। और कमीशन एंड कमेटी आपने जहाँ से भी पढ़ी होगी या नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज़ करना है 2 दिनों में, 2-3 बार तो रिवाइज़ करना ही करना है। क्योंकि 20 क्वेश्चन है और इसमें भी ऐसे नहीं कि कहीं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। आपको कमीशन एंड कमेटी और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से आर्टिकल जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे लैंग्वेज से हो गए, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। और कुछ जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो मिक्स किया, अब पहले क्या होता था, या तो पॉलिटी ही पूछी जाती थी या कमीशन एंड कमेटी। लेकिन पिछली साल हमने देखा कि मिक्स करके पूछा था, कुछ कमीशन एंड कमेटी के पूछे थे, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे थे। तो आपने दोनों आपने अगर पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो उनको रिवाइज़ करना है। फिर बात रही जो नॉन मेडिकल, मेडिकल या कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए हिंदी में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो हिंदी आपने जितनी पढ़ी है, सिर्फ़ उतनी ही रहने देना, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, रीज़निंग होगी, उसमें आप नंबर खींच सकते हैं। अगर आपकी हिंदी थोड़ी वीक है, आपने नहीं पढ़ी है, तो उतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नंबर बाकी सब्जेक्ट से खींच सकते हैं। क्योंकि इस टाइम ऐसा आता है, मतलब नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं कि शायद हमको क्योंकि गवर्नमेंट सीट सबको लेनी है, जितने जितने ने फॉर्म भरा है 20-25 हज़ार ने, सबको गवर्नमेंट सीट लेनी है। तो क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स, इतने सारे स्टूडेंट हैं, शायद हम मेरिट में नहीं आ पाए। जैसे आप 350 के आसपास सीट्स हैं। एचपीयू के लिए 15 सीट्स आर्ट्स की है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो आर्ट्स वाले आपने फोकस करना है उन 15 सीट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कम सीट दे के आपके माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स आए कि शायद उसमें क्या ही हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। लेकिन आपने फ़ोकस करना है उस पे, क्योंकि कर सकते हैं, किसी का भी नंबर पड़ सकता है जिसने अच्छे से तैयारी की हो। तो एचपीयू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है, स्पेशली आर्ट्स वालों। और नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए सीट्स थोड़ी अच्छी है, 100 सीट ओवरऑल है शायद। तो नॉन मेडिकल वाले जो 50 के आसपास उनकी सीट्स रहती है शायद, तो वो उनका नंबर पड़ सकता है ईज़िली, जिसने अच्छे से तैयारी की हो। फिर धर्मशाला से मैं आपको बताऊँ, धर्मशाला में 250 सीट है। और आपका आर्ट्स में भी काफ़ी सीट्स है, 85 के पास सीट्स है। और नॉन मेडिकल और मेडिकल में तो काफ़ी सीट्स है। 100 आर्ट्स और कॉमर्स की है, और बाकी जो 150 के आसपास है वो शायद नॉन मेडिकल और मेडिकल की है। तो आर्ट्स वालों के लिए भी मतलब अच्छी सीट्स है, गवर्नमेंट सीट्स धर्मशाला में। फ़ीस भी कम लगती है गवर्नमेंट में, बाकी प्राइवेट में तो अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने पिछली बार भी देखे और इस बार भी शायद होंगे, वो गवर्नमेंट सीट लेने की, लेकिन उनका नंबर नहीं पड़ पाता है किसी वजह से, किसी कारण से उनकी तैयारी कम रह जाती है। तो उनके बाकी कई तो प्राइवेट कॉलेज में उनको बीएड करनी होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट जिनको जो मनी की प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो उनको अगर गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो वो बीएड करना तो चाहते हैं, सभी बीएड करना चाहते हैं जिन्होंने एंट्रेंस का फॉर्म दिया है। लेकिन कइयों को जो गवर्नमेंट सीट नहीं मिल जाती, तो उन्हें वो प्राइवेट भी नहीं करते, क्योंकि स्पेशली मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती तो मुझे प्राइवेट से बीएड नहीं करनी थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके साथ होती है, तो अगर जिसने पहले ही प्राइवेट से करनी है, तो वो उनके लिए आराम से, अगर 80 के आसपास भी मार्क्स है, तो आपको आराम से प्राइवेट सीट मिल सकती है। तो ये तो रही सीट्स की बात, इतनी सीट्स है वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन किस तरह से आपने तैयारी करनी है, जो ये 2 दिन रह गए हैं, क्या-क्या स्किप करना है? अगर जौन-जौन से सब्जेक्ट, जो-जो भी सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, जैसे रीज़निंग, आर्ट्स वालों के मेन प्रॉब्लम रीज़निंग के साथ होती है। तो अगर आपका रीज़निंग कवर नहीं हुआ है, तो उसको स्किप करें। आपके पास बहुत सारी बाकी सब्जेक्ट भी हैं जिसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जैसे अ, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें आर्ट्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास रीज़निंग पढ़ने के लिए आपको, अगर आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, तो आपके पास टाइम बच गया ना वो पढ़ने का, तो आप रीज़निंग जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें 80 35 अबव मार्क्स खींच सकते हैं। तभी आप
और हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, इंग्लिश भी थोड़ी 8 सालों की वीक होती है, तो हिंदी में आप ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हैं ताकि आप मेरिट में आ सके और गवर्नमेंट सीट आपको मिल सके। तो अगर आप जौन से भी मैं जो बोला वो होती है करंट अफेयर, उस पे 1-2 दिन रह गए ना आपके पास, तो उस पे फ़ोकस करना है इंडेक्स में, और थोड़ा बहुत बाकी करंट अफेयर भी पढ़ लेना है, आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है आपको। ये नहीं अब कि नए-नए टॉपिक आप खोलेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, जैसे जीके के भी हो या जो हिमाचल जीके हो या अदर जीके हो, अब नए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छूना है। जो भी आपने या नोट्स बनाए हो, कहीं से भी पढ़े हो, उसको बस रिवाइज़ करना है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, फिर से देखना है, बार-बार देखना है और ज़्यादा पेन नहीं लेनी है, आपका एंट्रेंस हो जाएगा आराम से, जिसने भी अच्छे से तैयारी की है। बाकी 350 गवर्नमेंट सीट है, वो सिर्फ़ 350 को ही मिलेगी। बाकी प्राइवेट कॉलेज भी हैं बहुत सारे, जिसने बीएड करनी है, वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन मोस्टली जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं होता, उनके लिए गवर्नमेंट सीट लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बीएड भी करनी है और प्राइवेट से नहीं कर सकते हैं, तो उनको फ़ोकस करना आपने, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाज़ी करें, क्योंकि मैंने भी इससे पहले एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम दिया था, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था। काफ़ी क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा ही रहा पेपर, जिस तरह से मुझे गवर्नमेंट सीट फिर भी मिल ही गई। पर आपने क्या करना है कि पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, टाइम 2 घंटे का इनफ होता है। तो आपने एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से, उस पे जो भी आपका ओएमआर शीट होती है, उस पे अच्छे से मार्क करना है, जो गोले लगाने होते हैं, और टाइम भी बहुत होता है। और अगर तो पेपर आपने आराम से अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट फॉर यू। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, और सबके लिए ऑल द बेस्ट जिसने भी एंट्रेंस का फॉर्म भरा है। और मेरी यही प्रेयर रहेगी कि आपको गवर्नमेंट सीट, सबको गवर्नमेंट सीट मिलनी चाहिए, लेकिन 350 सीट है, तो 350 को ही गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। आपने सारे 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको जैसे 80 के 90 के आस-पास आपको क्वेश्चन आपने किए हो, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपने गेस लगाया हो, वो भी सही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने अटेम्प्ट सारे करने हैं, गेस अच्छे से लगाना है। ऐसा नहीं है कि गेस कुछ भी लगा दो बिना देख के। गेस भी अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, समझना है। जहाँ पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, रीज़निंग में भी आपके गेस अच्छे लग सकते हैं। तो गेस लगाना वैसे अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लगा सकते हो, लगा सकते हो, मतलब आपको गेस अच्छे से लगाना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ भी क्वेरी होगी और कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मेरा नंबर इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया होगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी 1-2 दिन रह गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में हम आगे भी बाकी जीके से रिलेटेड आपको वीडियो डालते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल।